अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान हियर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 एंड एक्सरसाइज नंबर 9.1। सो बेसिकली हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन गिवन है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं अगर आपको फार्मूलाज बताऊं कि हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास है, आपके पास अगर आपने मैक्सिमम निकालना है तो हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस एब्सोल्यूट ऑफ b, और अगर हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है a माइनस एब्सोल्यूट ऑफ b। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये a और b हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? सो बेसिकली जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू a प्लस b साइन थीटा, या फिर a प्लस b कॉस थीटा। अब यहाँ से आप देखो तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए ना, साइन थीटा कॉस थीटा, तो इनके साथ जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज होंगी हम उनको a और b कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया? दोबारा से देखें, जो हमारे पास बगैर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नंबर होगा हम उसे a कहेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ होगा उसको हम क्या कहेंगे? b कहेंगे। ठीक है, नाउ सॉल्विंग द क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, सबसे पहले a क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। a मेरे पास आ गया ये 2, और b क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पर क्या साइन लगा हुआ है, माइनस। हमने तो जनरल नंबर उठाना है b, तो इसका मतलब है b मेरे पास आ गया -2। नाउ कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम a प्लस एब्सोल्यूट ऑफ b। तो a मेरे पास क्या है 2 प्लस b मेरे पास क्या है -2। अब अगर आपको याद हो तो हम एब्सोल्यूट की क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं, एब्सोल्यूट माइनस को भी क्या कर देता है, प्लस। सो 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये मेरे पास कौन सी वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू। नाउ कैलकुलेटिंग द मिनिमम वैल्यू, वो है a माइनस एब्सोल्यूट ऑफ b। अगेन a क्या था 2, माइनस लगाया, एब्सोल्यूट में क्या है -2। अभी हमें पता है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे सिंपल 2 आ जाएगा। 2 माइनस 2 0। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आ गई है, 0। हमारे पास इसका पार्ट 2 है, y इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक हो गया? अगेन a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3, और b की वैल्यू क्या है -1/2। ठीक, सो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करती हूँ मैक्सिमम a प्लस एब्सोल्यूट ऑफ b। a क्या आ गया 2/3 प्लस b क्या आ गया -1/2। अभी हमने पढ़ा है कि एब्सोल्यूट क्या काट देता है, पॉजिटिव। हम इसका एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है 6। 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 7/6। तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू। ग्रेट हो गया। नाउ मिनिमम वैल्यू, हमने क्या फार्मूला पढ़ा, a माइनस एब्सोल्यूट ऑफ b। सो a क्या है हमारे पास 2/3, b हमारे पास क्या -1/2। सो अभी हमने देखा माइनस एब्सोल्यूट में प्लस हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम लिया 6, अगेन 4 - 3 1/6। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/6। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी से है, ठीक है, हमारे इजी से क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, y इज इक्वल्स टू 1/5 2 साइन 3 थीटा -7। अच्छा, अब देखने में क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है कि इसके अंदर 3 थीटा 7 आ चुका है, बट ये सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन सेम वही है, हमने मैक्सिमम मिनिमम निकालना है ना, तो हमें तो ए बी से फर्क होना चाहिए, हमें इस एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे। सो ए क्या है हमारे पास 1/5, बी हमारे पास क्या है -2। ठीक हो गया? मैक्सिमम वैल्यू a प्लस एब्सोल्यूट ऑफ b। सो 1/5 -2, 1/5 प्लस 2 हो गया, एब्सोल्यूट नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है ना। अच्छा जी, एलसीएम ले लेते हैं।
बेटे यहाँ इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम कंसीडर करते हैं 1 है। सो 5 एलसीएम में आ गया, 5 2 ज़ा 10, 10 और 1 11/5, ये वैल्यू आ गई मैक्सिमम। नाउ मिनिमम वैल्यू a माइनस एब्सोल्यूट ऑफ b। सो a हमारे पास क्या है, 1/5 माइनस 2, 1/5 माइनस 2 एब्सोल्यूट से प्लस हो गया, अगेन 5 एलसीएम में आ गया। सो 1 में से 10 जाए -9, -9/5 विल बी द मिनिमम वैल्यू। ठीक, अब देखते हैं हम पार्ट नंबर 4 को। पार्ट 4 हमें कहता है y इज इक्वल टू 7 प्लस 3/5 cos of 2 थीटा माइनस 1। ओके जी, अगेन सबसे पहले a और b देखते हैं। a क्या है हमारे पास 7, b है 3/5। ओके हो गया। नाउ कंसिडर मैक्सिमम वैल्यू a प्लस एब्सोल्यूट ऑफ b। सो 7 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ 3/5। अच्छा बेटे ये कह रहा है आपने ये नहीं करना, अमूमन बच्चे क्या करते हैं कि अगर माइनस है तो उसे तो प्लस कर देंगे, प्लस वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। एब्सोल्यूट की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट जस्ट पॉजिटिव करता है चीज़ों को। अच्छा जी, तो 7 प्लस 3/5, अगेन 7 के नीचे कोई टर्म नहीं है तो हम 1 कंसिडर करते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। 7 5 से 35 प्लस 3 38/5, ये हमारे पास आ गई मैक्सिमम वैल्यू। नाउ मिनिमम a माइनस एब्सोल्यूट ऑफ b। सो a क्या है 7, 3/5, ये यहाँ माइनस आएगा। ओके जी, तो 7 माइनस 3/5, अगेन हमने एलसीएम लिया, 35 में से 3 जाए 32/5। तो बेटा ये हमारे पास आ गई इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक हो गया, तो हमने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फंक्शंस की फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आप उसको देखो, उसमें भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो निकालनी है, बट किसकी, रेसिप्रोकल फंक्शन की। ठीक है, अब रेसिप्रोकल फंक्शंस क्या होते हैं, जरा पहला क्वेश्चन लिखिए फिर मैं आपको बताती हूँ। y इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3 साइन थीटा। ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शंस क्या होते हैं, जो 1 अपॉन करके हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ मेरे पास अगर साइन थीटा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/sin थीटा। अगर मेरे पास रैंडमली कोई फंक्शन है x+2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x+2। ठीक है, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। अच्छा, अब हम इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने ये भी तो देखनी है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटे, सबसे पहले हम सिर्फ फंक्शन को कंसीडर करते हैं जो हमारे पास टर्म होती है ना, क्योंकि हमें तो सिर्फ इस टर्म का हमने अभी तक फार्मूला के थ्रू देखा है कि ए और बी कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम इससे मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसको रेसिप्रोकल फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखना। ठीक है, सो सिंपली अभी हम सिर्फ कंसीडर करते हैं ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और बी की वैल्यू क्या है 3। ठीक हो गया, मैं यहाँ पे मैक्सिमम लिखती हूँ a प्लस एब्सोल्यूट ऑफ b, 4 प्लस 3 विच इज 7। ठीक है, अब देखो ये मैक्सिमम फंक्शन तो हमारा इस पॉइंट का है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हमने मैक्सिमम फाइंड आउट कर लिया, 7 आ गया। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, मिनिमम भी निकाल लेते हैं। मैंने मिनिमम निकाला a माइनस एब्सोल्यूट ऑफ b विच इज 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटे, ये मैंने अभी तक सिर्फ सिंपल नीचे वाले फंक्शन की वैल्यू निकाली है, उसका मैक्सिमम और मिनिमम निकाला है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हमें तो मेन जनरल रेसिप्रोकल फंक्शन का चाहिए ना बेटे, तो हम इस मैक्सिमम को भी मैक्सिमम प्राइम कह देते हैं, मिनिमम भी प्राइम कह देते हैं। मैंने प्राइम क्यों कहा है, क्योंकि हमें तो ओरिजिनल मैक्सिमम मिनिमम लिखना है ना, मैंने भी ओरिजिनल मैक्सिमम मिनिमम तो नहीं निकाला। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ मेन आंसर कैसे लिखते हैं। सो मैक्सिमम ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन होता है 1/, मिनिमम प्राइम। ठीक है, और मिनिमम ऑफ अ रेसिप्रोकल फंक्शन होता है 1/, मैक्सिमम प्राइम। तो अब अगर बेटे इसमें वैल्यू पुट करो, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन मिनिमम का आंसर क्या आया 1।
और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो 1 आवर, मैक्सिमम का आंसर क्या था 7, सो मिनिमम वैल्यू आ गई 1/7 और 1 को 1 पे डिवाइड करो तो 1 ही आता है, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, एक दफ़ा फिर से इसको समझ लें बेटे, जो आपके पास फंक्शन है नीचे डिनोमिनेटर में उसको रैंडम सॉल्व करें, एक को मैक्सिमम कहें, एक को मिनिमम कहें, लेकिन सब प्राइम लगा दें या 1 या स्लैश या कुछ भी। देन जो जनरल मैक्सिमम निकालना है वो 1 अपॉन मिनिमम है और जो मिनिमम होता है वो 1 अपॉन मैक्सिमम प्राइम के इक्वल होता है। आपने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी होती हैं। ठीक है, अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, पार्ट 2 पे। y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1/2 माइनस 5 cos थीटा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगेन सबसे पहले a की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और b की वैल्यू क्या आ गई -5। मैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके देखती हूँ, मैक्सिमम के ऊपर प्राइम डायरेक्ट लगा रही हूँ, आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अच्छा, सो a प्लस मॉड ऑफ b 1/2 प्लस -5, 1/2 अब आपको पता है एब्सोल्यूट इसको प्लस कर देगा, एलसीएम आ गया, इट विल बी 11/2। ठीक हो गया। नाउ मिनिमम प्राइम निकालते हैं, a माइनस एब्सोल्यूट ऑफ b 1/2 माइनस 1/5, सो -5, एलसीएम में 2 आ गया, 1 माइनस 10 माइनस 9/2। ठीक है, ये मैंने क्या फाइंड आउट कर ली, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझें, अब आप जब मैक्सिमम और मिनिमम जनरल फंक्शन का फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसे फाइंड आउट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेटे आपने एक चीज़ छोटी सी नोटिस करनी है और वो ये है कि आपके जो आंसर्स आए हैं वो कैसे हैं। अब पिछले जो दोनों आंसर्स थे बेटे वो दोनों पॉजिटिव थे। ठीक है, वो दोनों हमारे पास क्या थे, पॉजिटिव थे, मैक्सिमम भी पॉजिटिव था, मिनिमम भी। बट इस केस में हमारे पास क्या हो गया, जो मिनिमम है वो क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। तो इस टाइम के लिए हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटे। अब आपको जर्नल मैक्सिमम लिखना है तो 1 आवर मैक्सिमम प्राइम और मिनिमम लिखना है तो 1 आवर मिनिमम प्राइम। ठीक है, सो अब मुझे बताएं मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 11/2। आपको पता है डिनोमिनेटर की टर्म वापस ऊपर चली जाती है 2/11 और मिनिमम हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन -9/2 से -2/9। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टू द पार्ट नंबर y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1/3 -4 साइन 2 थीटा -5। ठीक है, अच्छा जी, अगेन हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले मैंने a लिया विच इज़ 1/3, b लिया विच इज़ -4। ए और बी हमें पता चल चुके हैं बेटे। सबसे पहले मैक्सिमम प्राइम निकालते हैं, a प्लस एब्सोल्यूट ऑफ b। a क्या है 1/3, b क्या है -4, 1/3 प्लस 4 एलसीएम आ जाएगा 3 विच इज 13/3। ठीक हो गया, ये तो पॉजिटिव टर्म आई है। अच्छा, अब हम निकालते हैं मिनिमम प्राइम, a माइनस एब्सोल्यूट ऑफ b। a क्या है 1/3 एब्सोल्यूट -4, बेटा ये आ गया -11/3। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव नंबर आया लेस देन 0, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके पास नेगेटिव टर्म आ जाए तो फिर हम लोग कैसे लिखते हैं, मैक्सिमम आ जाता है 1 बाय मैक्सिमम प्राइम और मिनिमम आ जाता है 1 बाय मिनिमम प्राइम। ठीक है, फिर हम मैक्सिमम मिनिमम को आपस में चेंज नहीं करते। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, इसका रेसिप्रोकल लिखना है ना, तो 3/13 और मिनिमम क्या आ गया -3/11। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड द पार्ट नंबर 4। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 हम करते हैं। ओके बेटे, पार्ट नंबर 4 मेरे पास जो गिवन है वो है y इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/5 साइन 5 थीटा -7। ठीक है, ओके 2/5। ओके, सो मेरे पास a क्या गिवन है 3, b क्या गिवन है 2/5। ओके, थोड़ा सा लाइट है, चेंज कर लेते हैं कलर, दिस वन। अच्छा, हम सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम प्राइम। ठीक है,
सो a प्लस एब्सोल्यूट ऑफ b, 3 प्लस 2/5, 3 प्लस 2/5, आपको पता है हम यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम, ये हो गया 17/5, एक पॉजिटिव नंबर आ गया। अब हम मिनिमम प्राइम निकालते हैं, a माइनस एब्सोल्यूट ऑफ b, बेटे a क्या है 3, b क्या है 2/5, 5 आएगा सिर्फ, ठीक है, 15 माइनस 2, 13/5, अगेन एक पॉजिटिव नंबर। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास दोनों आंसर पॉजिटिव्स आ रहे हैं विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम मैक्सिमम को क्या लिखते हैं, 1 बाय मिनिमम प्राइम, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैक्सिमम प्राइम, ठीक होगा बेटे। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम का रिवर्स क्या हो गया, 5/13, और मिनिमम क्या होगा 5/17। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों किससे रिलेटेड थे, आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी थी। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताने के लिए हमने एक फार्मूला यूज़ किया विच इज़ a प्लस मॉड ऑफ b, a माइनस मॉड ऑफ b। आगे हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शंस आए तो हमने उसको रिवर्स में लिखना शुरू किया। कंसिडर द कंडीशन कि अगर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो सेम चीज़ तो नहीं लिखते हम, उसका दूसरा नंबर इन्वर्स में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम के लिए मिनिमम आता है, और अगर हमारे पास एक टर्म नेगेटिव आ जाती है बेसिकली मिनिमम टर्म, तो हम लोग फिर सेम टर्म का ही इन्वर्स करके लिखते हैं, रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, ठीक है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।